सबे मेली आयशा सुनी भाष्य इहार स्थाने प्रेम क्रोध करी स्वरूप भलय वचने। भगवान आचार्य ने स्वरूप दामोदर से गोपाल से वेदांत पर भाष्य सुनने के लिए अनुरोध किया, किंतु स्वरूप दामोदर प्रेमवश कुछ क्रुद्ध होकर इस तरह बोले। अपना दोस्त था, प्रेम क्रोध, प्रेम से युक्त क्रोध किया। किसके ऊपर? भगवान आचार्य के ऊपर। बुद्धि भ्रष्ट होइला तुम्हारा गोपाले रसंगे मायावाद सुनी बारे उपजिला रंगे। तुमने गोपाल की संगति में अपनी बुद्धि खो दी है, अतएव तुम मायावाद दर्शन सुनने के लिए इच्छुक हो। वैष्णव हैया जेवा शारीरिक भाष्य सुने सेव्य सेवक भाव छाड़ी अपनारे ईश्वर माने। जब कोई वेदांत सूत्र, जब कोई वैष्णव वेदांत सूत्र पर शारीरिक भाष्य नामक मायावादी टीका सुनता है तो वह इस कृष्ण भावना भावित प्रवृत्ति को त्याग देता है कि भगवान स्वामी है और जीव उनका सेवक है। इसके स्थान पर वह अपने आप को ही भगवान मानने लगता है। तो यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं, श्री प्रभुपाद जी पढ़ते हैं, केवल अद्वैतवादी नामक दार्शनिक एकमात्र शारीरिक भाष्य सुनते हैं जो कि शंकराचार्य द्वारा रचित टीका है, और वह यह पक्ष प्रस्तुत करता है कि मनुष्य को स्वयं को परमेश्वर मानना चाहिए। वेदांत पर ऐसी मायावादी दार्शनिक टीका केवल काल्पनिक है, किंतु वेदांत सूत्र पर अन्य भाष्य भी है। श्रील रामानुजाचार्य का भाष्य श्री भाष्य कहलाता है, जो विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन की स्थापना करने वाला है। इसी प्रकार ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्यकृत पूर्ण प्रज्ञ भाष्य शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना करता है। कुमार संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय में श्री निम्बार्ककृत पारिजात सौरभ भाष्य में द्वैताद्वैतवाद को की स्थापना हुई है। और विष्णु स्वामी संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय में जो शिवजी से उद्भूत है, विष्णु स्वामी ने सर्वज्ञ भाष्य लिखा है जो शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना करता है। वैष्णव को वेदांत सूत्र पर इन चारों संप्रदायों के आचार्यों अर्थात श्री रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी तथा निम्बार्काचार्य द्वारा लिखित भाष्य को अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये भाष्य इस दर्शन पर आधारित है कि भगवान स्वामी है और सारे जीव उनके सनातन सेवक है। जो वेदांत दर्शन के समुचित अध्ययन में रुचि रखता है, विशेषकर यदि वह वैष्णव है, तो उसे इन भाष्यों का अध्ययन करना चाहिए। इन भाष्यों की वैष्णव द्वारा सदा से पूजा होती आई है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का भाष्य आदि लीला 7.101 में विस्तार से दिया गया है। मायावादी भाष्य या शारीरिक भाष्य तो वैष्णव के लिए विष तुल्य है, इसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर की टिप्पणी है कि महाभागवत तक अर्थात जिसे भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर रखा है, कभी कभी शुद्ध भक्ति से नीचे गिर जाता है यदि वह शारीरिक भाष्य के मायावाद दर्शन को सुनता है। इसलिए सारे वैष्णवों को इस भाष्य से दूर रहना चाहिए। यहाँ बताए प्रभुपाद जी, देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं महाभागवत का भी पतन हो जाता है। किससे? अगर कोई व्यक्ति मायावादी भाष्य सुनता है तो सोचो, जो मायावादी भाष्य सुनने की बात छोड़ो, जो मायावादी संगति करता है उसका क्या होगा। भक्तनाथ ठाकुर एक भजन के अंदर बताते हैं, शरणागति के अंदर, हाँ, जिसमें असत संग के बारे में बताते हैं, तो बताया सबसे बड़ा असत संग क्या है, ये मायावादियों का है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार मायावाद के दर्शन से दूषित होगा, उसके लिए भक्ति में प्रगति कर पाना बहुत दुष्कर है। अन्य जो लोग होंगे जो किसी कारण से पतित हुए हैं, हाँ, सदाचार पालन ना करते हुए, उनका कभी उद्धार हो सकता है। मगर ये मायावादी दूषण इसके दिमाग में घुस गया, उसको निकाल पाना क्या है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसके अंदर क्या बताया, सेव्य सेवक भाव, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है।
जैसे हम बार बार सुनते हैं कृष्ण भगवान हैं, हम उनके सेवक हैं, तो धीरे धीरे भगवान और हम दो लोग हैं, और भगवान की भक्ति तीन हुआ, भगवान, जीव और भक्ति, तीन चीज हुई। जबकि मायावादी लोगों का क्या कहना है कि जीव एक ही है, अनेक जीव नहीं है। और ये जीव जो है वो अनेक दिखते हैं क्योंकि माया के प्रभाव के कारण हमको विविधताएं दिखती है। इसके लिए उदाहरण देते हैं, एक सूर्य जो होता है, अगर अलग अलग गमले हैं जिसमें पानी भरा हुआ है तो हर गमले के अंदर एक एक सूर्य दिखेगा आपको। हाँ, इसको कहते हैं प्रतिबिंबवाद। एक एक गमले में क्या दिखेगा आपको? एक एक सूर्य दिखेगा आपको। वो बताते हैं मायावादी सूर्य अनेक नहीं है, सूर्य की है, बाकी से सूर्य क्या है? वो तो मिथ्या है। इसलिए जितने भी आपको विविधता दिखती है जगत के अंदर, वो सब क्या है? मिथ्या है। वास्तव में की ब्रह्म है, एक ही जीव है, और वो भगवान जीव जो भी कहते हैं वो एक ही है, चेतना। बाकी विविधता और कुछ नहीं है। ब्रह्म के अलावा और कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं है, यानी कि जड़ वस्तु का भी अस्तित्व नहीं है, खाली चेतन ही है। जड़ भी क्या है? माया है, यानी कि कुछ नहीं है। अभी माया को भी कैसे डिफाइन करेंगे वो लोग, क्योंकि एक तरफ चेतना है, एक तरफ माया है, तो दो चीज हो गई, माया और ब्रह्म, दो चीज हो गई। तो फिर कैसे बोले एक ब्रह्म, माया नहीं है, तो माया भी हुई ना। तो लोग अविद्या को बताने कैसे डिफाइन करते हैं, उनका तर्क है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक सूर्य जो अलग अलग गमले में आपको दिखता है, विविधता दिखती है, उसको वो लोग बताते हैं, इसको कहते हैं विवर्तवाद। क्या कहते हैं? विवर्तवाद। जैसे कि कोई व्यक्ति अंधेरे के अंदर रस्सी को सांप दिखता है, अंधेरे में क्या देखेगा? रस्सी को सांप देगा। सांप नहीं है, क्या है वो? रस्सी है। क्यों ऐसा हो रहा है? अंधेरे के कारण। उसी प्रकार एक ही ब्रह्म है, मगर अज्ञानता के कारण हम क्या देखते हैं? सब विविधताएं देखते हैं। हमको ये दिखता है, ये दिखता है, ये दिखता है, ये दिखता है, सब दिखता है, विविधता दिखती है। इसका कारण क्या है? मायावादी लोग बताते अज्ञानता है ये। वास्तव में एक ही चेतना है, ब्रह्म। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उनका श्लोक है ये। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म सत्य है, सत्य यानी कि सनातन, हमेशा रहता है, और जगत क्या है? मिथ्या, जगत नहीं है। हाँ, खाली ब्रह्म सत्य है, तो ये उनका स्लोगन है। इसलिए ब्रह्म है तो कोई सेवक भी नहीं है, कोई शैव भी नहीं है, तो सेवा किसकी करेंगे? हम देखते हैं कई बार लोग भक्ति में आते हैं, मैं देखा है कई बार, खास करके जो लोग फुल टाइम ड्यूटी बनते हैं, मंदिर में आते, सेवा करते, थोड़ा दिन सेवा करके थक जाते हैं, फिर बोलते हैं झंझट से मुक्त हो जाना है। उनको भौतिक जगत में झंझट लगता है, भगवान की सेवा भी क्या लगती है? झंझट लगती है। तो उसको क्या करना है? उसको लीन हो जाना है। उस लीन होके खत्म हो जाना है अपने आप को। तो ये क्या दिखा रहा है? यही है मायावाद का दूषण। हाँ, मायावाद का दूषण जो है, जो दिमाग में घुसा हुआ है। क्योंकि भक्ति दर्शन को ठीक से ना समझने के कारण व्यक्ति जो है प्रवृत्ति से निवृत्त होना चाहता है, निवृत्ति प्राप्त करना चाहता है। मगर हमको समझना है, जो वैष्णव दर्शन है वो भौतिक चीजों से निवृत्ति है, मगर आगे क्या है? अर्थ प्रवृत्ति। अर्थ प्रवृत्ति का मतलब होता है जो रियल प्रयोजन है, वहां क्या होती है? प्रवृत्ति होती है, उसमें कोई निवृत्ति होती नहीं है। इसलिए भक्ति में, सेवाओं में कभी भी रिटायरमेंट होता नहीं है। रिटायरमेंट किसमें होता है? भौतिक प्रवृत्तियों में। वो तो लेना ही है, हाँ, वो तो लेना ही है इसके अंदर। तो इसलिए जो मायावादी है वो सोचते कि निवृत्ति, अगर कोई जीव निवृत्त हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? वो मुक्त हो जाएगा। दंड ग्रहेण मात्रेण नरो नारायण भवेत।
ऐसा मायावादी बोलते हैं। दंडा ग्रहण करना, दंडा का ग्रहण करते हैं वो लोग जब संन्यास ग्रहण कर रहे हैं। तो संन्यास ग्रहण करने का मतलब क्या है कि अभी ये व्यक्ति जो है सभी प्रकार के सकाम कर्मों को त्यागता है। खास करके जो सकाम कर्म में यज्ञ आदि क्रियाएं आती हैं करने की, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सब अलग अलग कर्म होते हैं जो व्यक्ति को नित्य करने होते हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, ये सब करने होते हैं। मायावादी जो है इस सभी कर्मों को त्याग देते हैं। हाँ, वो अपनी शिखा को भी काट देते हैं, जनेऊ को भी काट देते हैं, क्योंकि ये सब की आवश्यकता उनको लगती नहीं। वो सब उन लोगों के लिए है जिन लोगों को भौतिक कर्म करना है, क्योंकि शिखा और जनेऊ वो लोग दान करते हैं जो ब्राह्मण लोग, खास करके यज्ञ करने के लिए, पूजा करने के लिए उनको धारण करना होता है। हाँ, मगर वो भी वो क्या सोचते हैं, हमको यज्ञ करना, पूजा करना, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा एक विद्यार्थी था, आयुर्वेद में पढ़ता है, वो मुझे बता रहा था, उनके टीचर जो है उनके कॉलेज के अंदर एक लेक्चर लेने के लिए आए हैं। तो बच्चे लोग तिलक बिलक करके जाते हैं कॉलेज के अंदर, तो थोड़ा देखा होगा, तो बोले आप लोग भक्ति करते हो, ठीक है, मगर भक्ति से ऊपर क्या है, ज्ञान है। आप लोग बहुत निम्न लेवल पे हो अभी आप क्या है, आप लोग बहुत निम्न लेवल पे हो। आप जब भक्ति करोगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा हाई लेवल क्या है। तो लोग भक्ति में सेवाओं को क्या मानते हैं, मायावादी लोग, ये लोग भावुक लोगों के लिए है। जो लोग इतना बुद्धिमान नहीं है, जो इतना दार्शनिक व्यक्ति नहीं है, वो लोग भक्ति करते हैं। ठीक है, अच्छा है, हरे कृष्ण करो, नाचो गाओ, कीर्तन करो। हम देखते हैं कि प्रकाशन सरस्वती में चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार बताए, ये क्या पागल क्या नाच रहा है ऐसा। सन्यासी का धर्म वेदांत अध्ययन, सन्यासी का धर्म क्या है, वेदांत दर्शन को पढ़ना। तुम क्या पागल की तरह नाच रहे हो, गा रहे हो, सब तुड़ी लेके नाच रहे हो इधर, वो भी पागल लोग हैं सब। ये तो ये जो मायावादी है, ज्ञानी सोकुल है, वो भक्तों को क्या बोलते हैं, ये लोग मूर्ख हैं, ये लोग बुद्धिहीन हैं इनके पास कुछ ठोस दर्शन नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा भावुक होते हैं, पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, सब करते हैं, सेवा करते हैं। ठीक है, ऐसा करने दो उनको, धीरे धीरे उनको बुद्धि आ जाएगा कि जिसकी वो पूजा कर रहा है वो खुद वही है हाँ, ये मायावादी का दूषण है। एक बार हमारे इस्कॉन के सन्यासी जयपताका महाराज बता रहे थे, एक बार जगन्नाथपुरी के अंदर वो गए, प्रभुपाद बोले जाओ वो व्यक्ति से परमिशन लेके आओ कि वो आप सबको मंदिर में जाने देंगे, नहीं जाने देंगे वहाँ। तो वो गए वहाँ, तो वो व्यक्ति अंदर जगन्नाथ भगवान की पूजा कर रही, उसका घर में विग्रह था जगन्नाथ का, उसकी पूजा कर रहा था। तो महाराज बोला अच्छा है, आप जगन्नाथ का सेवा करते हैं, हम लोग भी सेवा करते हैं। तो वो व्यक्ति बताए, मैं जगन्नाथ का सेवा नहीं करता हूँ, मैं मेरा ही पूजा कर रहा हूँ मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ, मैं मेरी ही पूजा कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी बताए गीता के अंदर इसको क्या कहते हैं, अहम अग्र उपासना। सुना है आपने, सुना नहीं, पढ़ा है आपने, गीता के अंदर बताते हैं अहम अग्र उपासना। ये क्या है, खुद की पूजा करना, खुद को पूजा करना। तो ये मायावादी सिद्धांत है। तो जो मायावादी बताते हैं जो भक्त लोग हैं वो बुद्धिहीन हैं, वो लोग उसमें कुछ बुद्धि नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, वो भावुक है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या उत्तर देंगे, क्या भक्त वास्तव में बुद्धिहीन होता है? और हो भी सकता है कि चलो भक्त है, इतना बुद्धिमान नहीं है, इतना संस्कृत के अंदर इतना विद्वान नहीं है, इतना जटिल शास्त्रों को जानता नहीं है, तो क्या भक्त बुद्धिहीन है? इसके बारे में भगवान क्या बताते हैं? भगवान बोलते हैं गीता के अंदर, तेषाम अहम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम नशस्य आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्तवा। ये श्लोक कौन से अध्याय में आता है? 10वां अध्याय, 11 नंबर का श्लोक। क्या बताते हैं? मैं ऐसे भक्तों के ऊपर अनुकंपा क्या करता हूं, अनुकंपा करता हूं, और उनके हृदय में अज्ञान को नाश करता हूं, ज्ञान रूपेण, ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान को नाश करता हूं। इसके ऊपर के श्लोक में बताते हैं 10.10 के अंदर
तेषाम शतयुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते। जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लगता है मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूं, ददामि बुद्धि योगम। तो जो भगवान अंदर से ज्ञान प्रदान देते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवतम बताते वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जायन्ति आशु वैराग्यम ज्ञानम चम अहेतुकम। इसका अर्थ क्या हुआ, कौन बताएंगे? वासुदेव भगवती, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, जो व्यक्ति भक्ति योग के अंदर लगता है, जायन्ति आशु वैराग्यम, आशु यानी कि तुरंत, हाँ तुरंत उसके अंदर क्या आएगा? ज्ञान और वैराग्य। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य बनेगा बाद में भक्त बनेगा। हाँ, भक्ति से ज्ञान और वैराग्य दोनों आएगा, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य जो है भक्ति के सेवक है। वो क्या है? भक्ति के सेवक है। और कभी भी एक ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बिना शोभते नहीं है। इसके बारे में नारद मुनि बताए, ना शोभते अमलम ज्ञानम निरंजनम। कौन से अध्याय में आता है ये? श्रीमद् भागवतम के। क्या पहली लाइन क्या है उसकी? निष्किंचन अच्युत भाव वर्जितम। हाँ, पहला स्कंद। कौन बताते हैं? नारद मुनि। किसको बताए? व्यासदेव को। हाँ, कि जो व्यक्ति निष्किंचन है, अच्युत भाव वर्जितम, निष्किंचन यानी कि ज्ञानी, जो वैरागी है, ज्ञानी है, जिसको कोई भौतिक इच्छा नहीं है, उसको क्या कहेंगे? निष्किंचन या तो अंकिंचन, ये शब्द दोनों उपयोग होते हैं। अच्युत भाव वर्जितम, उसका अर्थ क्या होगा? अच्युत कौन है? भगवान कृष्ण। और भाव यानी कि उसका प्रति लगाव। जो व्यक्ति के अंदर अच्युत के प्रति भाव नहीं है, हाँ, निष्किंचन अच्युत भाव वर्जितम, जो उससे छोड़ दिया है, ना सोबते ज्ञान अमलम निरंजनम। ऐसे व्यक्ति का जो ज्ञान है अमल निरंजनम है, वो कभी शोभा पाता नहीं है। तो फिर सकाम कर्म की बात तो छोड़ो, वो तो पहले से ही निकृष्ट है। इस प्रकार से व्यास जी को डांटा था नारद मुनि ने। हाँ, ना शोभते, इसलिए भक्ति के बिना ज्ञान वैराग्य कभी शोभा पाते नहीं है। वो क्या है? वो कांटे जैसे है। ज्ञान वैराग्य क्या है? कांटे जैसे है, चुभते हैं। मगर भक्ति आ जाए, भक्ति यानी फूल, गुलाब के साथ कांटा होगा तो गुलाब के साथ कांटा भी शोभा पाता है। हाँ, तो मगर गुलाब के बिना कांटा शोभा पाता नहीं। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति के द्वारा ही आता है, और भक्ति के द्वारा ही सही ज्ञान और सही वैराग्य आता है। जबकि जो मायावादियों का ज्ञान क्या है? हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं क्या हूं? मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। और उनका वैराग्य क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सब प्रकार की जगत की वस्तुओं को त्याग देना है, ये उनका वैराग्य है। सब कुछ छोड़ देते हैं। जबकि भक्तों का क्या है? वैराग्य उनसे भी बढ़कर है। कैसे? युक्त वैराग्य है, क्योंकि भक्त जानते हैं हर चीज किसकी है? भगवान की है। इसलिए मायावादियों से कठिन वैराग्य किसका है? भक्तों का है। क्योंकि भक्त लोग विषय में रहते हुए ही भी भगवान की सेवा करते हैं, जो मायावादी के वैराग्य से ज्यादा कठिन है। इसलिए भक्तों का वैराग्य क्या है? श्रेष्ठ है, कि विषयों के बीच में रहते हुए भी विषयों से प्रभावित नहीं होते हैं। जबकि मायावादी विषयों को भौतिक मान के क्या करते हैं? त्याग देते हैं। क्या बताया रूप गोस्वामी इसके बारे में? श्लोक क्या है? प्रापंचिकतया बुद्धया, इसको क्या बोलेंगे? प्रापंचिकी बुद्धि, प्राकृत बुद्धि। प्रापंचिक बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फलगुत कथ्यते। ये क्या है? फलगु वैराग्य है। जो हरि संबंध में देखता है ये और त्याग दिया, उसका फलगु वैराग्य है। और उसके सामने युक्त वैराग्य क्या है?
अनासक्तया विषयान यथारहम उपयुंजतः निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। ये बहुत बड़ा चीज हमको समझना है। ये रूप गोस्वामी ये 2 श्लोक के अंदर बहुत सिद्धांत स्थापित करते हैं। अनासक्त से विषयान, विषयों के प्रति अनासक्त होना, और साथ साथ निर्बंधे कृष्ण संबंधे, हर चित्त का संबंध किसके साथ है? कृष्ण के साथ है। उसमें विषयों को नियुक्त करना, वो क्या है? युक्त वैराग्य है। तो युक्त वैराग्य में भगवान की सेवा होती है, और फल्गु वैराग्य में सब कुछ त्याग देना है, कुछ नहीं है उसके अंदर। इसलिए मायावादी दार्शनिक जो है वो कभी मंदिर जाते क्यों? उनके लिए क्या है? मंदिर जाना क्या आवश्यकता है? मैं ही भगवान हूँ, हाँ मैं ही भगवान हूँ, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर तो छोटे छोटे भक्त जाते हैं जो बुद्धिशाली नहीं है, वो कई भगवान का विग्रह का दर्शन नहीं करते, वो पूजा नहीं करते, वो कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं सब हम ज्ञानी हो गए, अभी हम नारायण हो गए। तो ये बहुत डेंजर चीज है। और यहाँ 4 आचार्यों के 4 भाष्य के नाम लिए हैं, हमको याद रखना चाहिए भक्तों को। खास करके श्री रामानुजाचार्य ने कौन सा भाष्य लिखा है? श्री भाष्य। और उनका सिद्धांत क्या है? विशिष्ट अद्वैत, याद कर सकते हैं। फिर मध्वाचार्य ने कौन सा भाष्य लिखा है? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। और उनका जो भाष्य है क्या है? शुद्ध अद्वैत, द्वैतवाद उसको कह रहे हैं। और फिर कुमार संप्रदाय निम्बार्काचार्य, उन्होंने लिखा है पारिजात सौरभ भाष्य। तो पारिजात तो जानते हैं आप, फूल है, सौरभ यानी कि सुगंध, जो पारिजात की सुगंध है वो भाष्य, उसको पारिजात सौरभ भाष्य। और उनका जो दर्शन है वो क्या है? द्वैताद्वैत, जो करीब आता है अचिंत्य वेदावेद से। और लास्ट में विष्णु स्वामी, उन्होंने लिखा है सर्वज्ञ भाष्य। और उनका जो सिद्धांत है वो क्या है? शुद्ध अद्वैतवाद। तो ये 4 आचार्यों के 4 दर्शन है, आज हम याद कर सकते हैं उसको। फिर आगे बताते हैं, महाभागवत जय कृष्ण प्राण धन जार, मायावाद श्रवण चित्त अवश्य फिर तार। मायावाद दर्शन ऐसा वाकजाल प्रस्तुत करता है कि बड़े से बड़ा भक्त जिसने कृष्ण को अपना जीवन तथा आत्मा के रूप में स्वीकार कर लिया है, अपना निर्णय बदल लेता है। वह जब वह वेदांत सूत्र पर मायावाद भाष्य पढ़ता है। देखो ये कौन बता रहे हैं? स्वरूप दामोदर गोस्वामी, इसको बता रहे हैं भगवान आचार्य को। जो व्यक्ति ने भगवान को जीवन दे दिया है, हाँ शरणागत है वो व्यक्ति का माइंड भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, अगर वो व्यक्ति मायावादी भाष्य सुनेगा। कितना डेंजर है ये चीज। इसलिए मायावादी को देख के दूर से प्रणाम करो, ज्यादा घुलो मिलो मत। कई बार ऐसे लोग होते हैं, हाँ सबको मिलो, फ्रेंड बनाओ सबको, दूर रहो। आचार्य कहे आमा सवार कृष्ण निष्ठ चित्ते, आमा सवार मन भाष्य नारे फिराइते। स्वरूप दामोदर की आपत्ति के बावजूद भगवान आचार्य कहते रहे, हम भी अपने तन तथा मन से भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर स्थित है, अतएव शारीरिक बात से हमारे मनों को नहीं बदल सकता। देखो यह भगवान आचार्य को क्या था? पूरा ओवर कॉन्फिडेंस था। तो क्या बता रहे हैं वो? मुझे कुछ नहीं होगा, हमारा मन तो क्या है? भगवान में लगा हुआ है, पूरा मन फिक्स। बताए भगवान आचार्य महान भक्त है, वो कृष्ण के ग्वाल बाल के रूप में सेवा करते हैं, और कृष्ण लीला चैतन्य लीला के अंदर भगवान आचार्य के रूप में आए हैं। बोलते मेरा मन लगा हुआ है, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, स्वरूप कहे तथापि मायावाद श्रवणे, चित्त ब्रह्म माया मिथ्या यही मात्र सुने। स्वरूप दामोदर गोस्वामी उत्तर दिया, तो भी जब हम मायावाद दर्शन सुनते हैं तो हम यही सुनते हैं कि ब्रह्म ज्ञान है या माया का ब्रह्मांड मिथ्या है, किंतु हम कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं करते। हाँ,
जीव ज्ञान कल्पित ईश्वरे सकल ज्ञान, जहर श्रवणे भक्तेर फाटे मन प्राण। मायावादी दर्शन यह स्थापना करने का प्रयास करता है कि जीव मात्र काल्पनिक है और पुनः पुरुषोत्तम भगवान माया के अधीन है। इस तरह की टीका सुनकर भक्त का हृदय तथा जीवन विदीर्ण हो जाता है। भक्तिविनोद ठाकुर का कीर्तन है, वो बताते ये मायावादी की टीका जो है वो भगवान के शरीर के ऊपर क्या है, वो आघात है। भगवान के शरीर को काटना है, तोड़ना है। तो ये स्वरूपदास गोस्वामी बताते हैं चलो तुम्हारा मन फिरेगा नहीं, तुम उसे सुनते हो ना वही गलत है, क्योंकि उससे सुनाएगा क्या आपको, जीव मिथ्या है, भगवान माया के अधीन है। अभी कौन भक्त जो होगा ये चीज सुनकर संतुष्ट होगा, बताओ कौन भक्त सुनेगा और सुनकर उनको प्रसन्नता होगी। हाँ, अगर कोई व्यक्ति भक्त सुनेगा कि भगवान माया के अधीन है तो भक्त मन में क्या उसका होगा, उसको क्लेश होगा, वो कभी शांति से नहीं बैठ पाएगा, उसका मन हिल जाएगा। हम देखते हैं बहुत सारे भागवत कथाकार ऐसा, जैसे बीच में बापू लोग कथा करते हैं, वो कई बार ऐसा बोलते हैं, हाँ बलराम जी दारू पिया, ये किया वो किया। तो भक्त लोग ऐसा सुनकर क्या है, क्या होता है, उनको शांति नहीं मिलती है। वो क्या मानते हैं कि बलराम के सामान्य व्यक्ति हैं, वो दारू क्या पूरा झेर पी जाएंगे, वो आग खा जाएंगे, उनके सिर में ही झेर है, वो शेषनाग है। वो क्या समझते हैं लोग उनको, पढ़ के वो लोग उनको सामान्य व्यक्ति मानते हैं कि वो मायावादी है, इसलिए इस प्रकार से वो व्याख्या करते हैं। वो इसलिए क्या होता है, भक्त लोग जब सुनते हैं तो उनको अंदर से बहुत दुख होता है, क्योंकि भगवान को वो सामान्य व्यक्ति के साथ तुलना करते हैं। तो यही बता रहे स्वरूपदास गोस्वामी, चलो तुम सुनने जाओगे, मगर ये तुम सुनोगे ये सब भगवान के ऊपर ये प्रहार कर रहे हैं लोग। इधर प्रभुपाद जी टीका लिखा है यहाँ, श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी भगवान आचार्य को यह बताना चाह रहे हैं कि भले ही कृष्ण की भक्ति में दृढ़ होते हुए भी कोई मायावादी टीका सुनने से विचलित न हो, किंतु फिर भी वह टीका ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रह्म जैसे निर्विशेष शब्दों तथा भावों से भरा रहता है। मायावादियों का कहना है कि माया द्वारा उत्पन्न यह जगत मिथ्या है और वास्तव में कोई भी जीव नहीं है, केवल एक आध्यात्मिक तेज रहा है। वे यह भी कहते हैं कि ईश्वर काल्पनिक है, और लोग ईश्वर के बारे में अज्ञानवश ही सोचते हैं, तथा जब परम ब्रह्म माया से मोहित हो जाता है तो वह जीव बनता है। अभक्तों से इन व्यर्थ की विचारों को सुनकर भक्त को अत्यंत पीड़ा होती है, मानो उनका हृदय तथा आत्मा विदीर्ण हो चुके हो। सही बात है ना, जब ऐसा सुनते हैं हम, भक्त लोग जो वास्तव में डिवोटी होंगे वो सुनेंगे, वो कभी शांति से रह पाएंगे नहीं। एक लेक्चर है गुरु महाराज का, इसका टाइटल है हेट मायावाद लव कृष्णा। इसका टाइटल है हेट मायावाद, यानी कि मायावाद को क्या करो, हेट करो। हेट क्या कहते हैं हिंदी में, धिक्कार। अब भगवान को प्रेम करो, कृष्ण को प्रेम करो। तो ये सब चीज है, वो समझना बहुत जरूरी है। ये